बातचीत करेंगे जो आज की सबसे बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को एक झटका दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों की एक क्यूरेटिव पिटीशन थी जिस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कंपनियों के पास एजीआर का बकाया देने के अलावा अब कोई विकल्प नहीं बच रहा है। पूरा मामला समझते हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा से। असीम इसको लगातार ट्रैक कर रहे थे, साथ ही SMIFS रिसर्च के हेड शरद अवस्थी से बातचीत होगी। असीम, अब जैसे कि आपने बताया, खबर चल रही कि अब खारिज हो गई है, क्या ऑप्शंस बचते हैं? देखिए, साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर के ऊपर अपना जजमेंट दिया था। टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर का रकम चुकानी है। टेलीकॉम कंपनियों ने इसके ऊपर रिव्यू पिटीशन फाइल की, रिव्यू पिटीशन को भी रिजेक्ट कर दिया। पिछले साल टेलीकॉम कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में एक क्यूरेटिव याचिका दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि इस पूरे मामले को ओपन कोर्ट के अंदर सुना जाए। टेलीकॉम कंपनियों की दलील थी कि जो दूरसंचार विभाग ने एजीआर का कैलकुलेशन दिया है उसमें काफी सारे अर्थमेटिक एरर है। अगर ये कैलकुलेशन दोबारा होना चाहिए, टेलीकॉम कंपनियों की लायबिलिटी उससे कम हो जाती है। तो इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि इसको ओपन कोर्ट के अंदर सुना जाए। 30 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने इसको चैम्बर के अंदर सुना था। सुप्रीम कोर्ट ने उस क्यूरेटिव याचिका को ओपन कोर्ट में सुनने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसी चीज है कि इस पूरे मामले को हमें ओपन कोर्ट के अंदर सुनना चाहिए। तो इसका असर क्या होगा? टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर का बकाया पूरा का पूरा चुकाना पड़ेगा। टेलीकॉम कंपनियों की लायबिलिटी 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की हो सकती है। इसमें वोडाफोन आइडिया की लायबिलिटी 70,000 करोड़ रुपए तक की हो सकती है और जो भारतीय एयरटेल है उसकी लायबिलिटी 35,000 करोड़ रुपए से लेकर के 40,000 करोड़ रुपए के बीच की हो सकती है। तो अब कंपनियों के पास कोई खास विकल्प बचा नहीं है। सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को 4 साल का मोरेटोरियम पीरियड दिया था। वो मोरेटोरियम पीरियड 2025 के अंदर खत्म हो रहा। तो टेलीकॉम कंपनियों को विद इंटरेस्ट ये सारी रकम सरकार को चुकानी होगी। अब टेलीकॉम कंपनियों के पास कोई खास विकल्प बचा नहीं है। अच्छा, ये बताइए, चूंकि इस वोडा आइडिया में सरकार एक बड़ा शेयर होल्डर भी है और उसी को पैसे भी मिलने हैं तो कोई रिएक्शन आया कि अब तक सरकार की ओर से इस पर? देखिए, सरकार की तरफ से अभी कोई भी रिएक्शन नहीं है। जब सरकार ने ये स्टेक खरीदा था तो सरकार का ये कहना था कि हम सिर्फ इसमें कंपनी को चलाने के लिए माइनॉरिटी शेयर होल्डर बन करके रहेंगे, अपने आप कोई भी बोर्ड यहाँ नहीं बिठाएंगे, कोई भी हम इनके डे टू डे रूटीन अफेयर के अंदर इनको हम दखल नहीं देंगे। लेकिन पिछले जैसे ही वोडाफोन आइडिया ने FPO लेकर के आया तो सरकार इसके अंदर एक मेजोरिटी शेयर होल्डर बन गई है। तो सरकार हो सकता है कि कोई आगे जाकर के कोई अल्टरनेटिव निकाले कि किस तरह से एजीआर का बकाया है जिसको चुकाने से राहत दी जा सके। पहले ही सरकार ने कंपनियों को 4 साल का मोरेटोरियम पीरियड दिया था, तो अब दोबारा से कोई मोरेटोरियम पीरियड देना वो एक लंबी चौड़ी बात होगी। क्या सरकार देगी, क्या नहीं देगी, वो कहना बहुत जल्दबाजी होगी। फिलहाल सरकार अभी इस क्यूरेटिव पिटीशन को देख रही होगी कि रिजेक्ट हो गई है, तो आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी? जैसे ही कोई सरकार इसको लेकर कोई कदम लेगी तो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल नज़र इस पर हम लोग बनाए रखेंगे। असीम, बहुत शुक्रिया विस्तार से खबर समझाने के लिए दर्शकों को। और अब बाजार और इस खबर पे चर्चा करते हैं शरद अवस्थी से। शरद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आपने सुना ये खबर कि अब कोई ऑप्शन बचा नहीं कंपनियों के पास, पैसा तो चुकाना पड़ेगा। नहीं, पैसा तो पहले भी चुकाना ही था उनको, लेकिन लेकिन थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से वो प्लीड कर रहे थे कि कुछ अगर बेनिफिट्स उनको मिल पाए तो। बट जैसा आप भी कह रहे थे कि चूंकि सरकार का ऑलरेडी निवेश है तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि कुछ और प्ली अगर ये लोग प्लेस करते हैं। कानूनी दांवपेच से शायद होने वाला काम तो नहीं है, बट अगर सरकार थोड़ी लीनियंसी दिखाती है इनकी बैलेंस शीट की करंट कंडीशन देखते हुए तो मेरे हिसाब से कुछ हो सकता है। बट लीगली कुछ भी करने की जगह तो इनके पास नहीं है। अच्छा, वोडा आइडिया और भारती दोनों के शेयर होल्डर्स के लिए क्या राय है आपकी? देखिए, वोडा आइडिया तो मैंने हमेशा से बोला है कि जिस टाइप का डेट है और जो कंपनी की परफॉर्मेंस है और एक लगाड है नए कैपेक्स में, मुझे नहीं लगता कि अगर 10-15 हजार करोड़ या 5,000 की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो उससे आपको बहुत ज्यादा उत्साहजनक होना चाहिए था। बट बाजार अपनी चाल चलता है, छोटे दाम का शेयर है तो बहुत ज्यादा रिटेल पार्टिसिपेशन आ जाती है। बट आपको अभी भी अगर टेलीकॉम पे बेट करना है तो आपको भारती के साथ ही रहना चाहिए। हालांकि वहां भी ऐसा नहीं है कि वैल्यूएशंस बहुत कंफर्टेबल हैं जो आज से साल भर पहले या इवन 6 महीने पहले थी। तो मुझे लगता है अक्रॉस द बोर्ड अगर आप देखें तो टेलीकॉम में मेजर पार्ट ऑफ रैली प्ले आउट कर चुकी है। जियो की लिस्टिंग आगे पीछे होती है अगले साल 1.5 साल में तो वो एक एडिशनल ट्रिगर हो सकता है। और जहां तक आरपू इंप्रूवमेंट वगैरह है वो सब ऑलरेडी मेरे हिसाब से नंबर्स में प्राइस्ड इन है, उसमें कोई बहुत बड़ी अपटिक की मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म में FTTH वगैरह मेरे हिसाब से या फाइबर टू होम या ब्रॉडबैंड ये सब अच्छी ग्रोथ प्रोवाइड कर सकते हैं, बट वो ग्रेजुअल होना चाहिए, ऐसा ओवरनाइट कुछ नहीं होगा।
तो ग्रेजुअल ग्रोथ अब रहेगी, ग्रोथ रेट्स अच्छी रहेंगी, बट वैल्यूएशंस लार्जली मेरे हिसाब से ज्यादातर पॉजिटिव फैक्टर इन करती हैं। वोडा तो सर्टेनली अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको बेट लेना ही है तो आप भारती सर्टेनली ले सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता आज ज्यादा कोई डिप भारती में आई है। ओके।